Hello students, today we will talk about the first chapter of class 6 geography, and the chapter is Earth as part of the solar system. Today we will discuss about our unique Earth. Earth is so far the only planet in the solar system known to have life on it. सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है, लाइफ पॉसिबल है. दिस मेक्स इट वेरी यूनिक. और यही बात, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, यही बात अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाती है बाकी प्लैनेट से. A few other planets and moons have ice, atmosphere, seasons, and even weather, but only on the Earth does the right mix come together that supports life. जो बाकी प्लैनेट्स हैं या मून्स हैं जहाँ पर आइस भी है, एटमॉस्फेयर भी है, सीजन्स भी होते हैं और वेदर भी है, लेकिन अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ये सारे ही कंपोनेंट्स एक प्रॉपर मिक्स वे में पाए जाते हैं. कोई भी कंपोनेंट अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा, अपनी जो उसकी लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं है, और जिसकी वजह से एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होने की वजह से ही यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है. हियर आर सम फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट हेल्प सस्टेन लाइफ. और नीचे आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं अर्थ के, जिनकी वजह से यहाँ अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. फर्स्ट इज प्लेसमेंट इन द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम में इसकी पोजीशन क्या है. डिस्टेंस फ्रॉम द सन हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन अ प्लैनेट. जो सूर्य से दूरी है वो प्लैनेट पर एक बहुत ही मेजर इफेक्ट डालती है. मरकरी एंड वीनस बीइंग मच क्लोजर टू द सन आर टू हॉट टू सपोर्ट लाइफ. मरकरी और वीनस जो कि सन के बहुत ही क्लोज होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती यहाँ पर. मार्स एंड द अदर आउटर प्लैनेट्स आर बिटरली कोल्ड एंड फ्रिजिड. मार्स और बाकी जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और लाइफलेस होने की वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है. अर्थ इज़ जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और जो अर्थ है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर है सन से. हेंस इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. और जिसकी वजह से ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है. यानी कि सन से प्रॉपर डिस्टेंस पे होने की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होने का एक रीज़न है. नेक्स्ट इज राइट लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका जो लेवल है, जो जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए वो भी अर्थ पर अवेलेबल है. एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. जस्ट द राइट मिक्स टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ. और अर्थ पर लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए ये इनका प्रॉपर क्वांटिटी में इनका मिक्सचर अवेलेबल है अर्थ पे. मोस्ट लिविंग बींग्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच इज़ वाइटल फॉर लाइफ. और जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, जो कि लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होती है उसको करने के लिए. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड गिविंग ऑफ ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और जो आउटकम होता है उसमें ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है. इट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डे. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी एक क्वालिटी ये होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है. ये इट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डे. और जब डे टाइम होता है, डे पीरियड होता है, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सन से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड रेडिएट्स इट बैक एट नाइट. और रात के समय में उसी एनर्जी को रिलीज करती है. दिस कीप रेडिएट करती है एटमॉस्फेयर में. दिस कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट. और यही
क्वालिटी कार्बन डाइऑक्साइड की कि जब वो रात में अपनी जो हीट है जिसने डे पीरियड में एब्जॉर्ब की थी सन से, उसको वो रात के टाइम में रेडिएट करती है, रिलीज करती है, जिसकी वजह से रात के समय में जो पृथ्वी है तब भी गर्म बनी रहती है। इन इट्स एब्सेंस द अर्थ वुड बी फ्रोजन एट नाइट। अगर ऐसा ना होता तो रात के समय में अर्थ जो है वो जम जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर वाटर भी अवेलेबल है। अर्थ इज एन ओशन प्लैनेट एज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। अर्थ को हम ओशन प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है। पूरे प्लैनेट को अगर हम 4th पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3rd 4th पार्ट में वाटर अवेलेबल है। और वाटर इज़ वाइटल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जितने भी लाइफ फॉर्म हैं, जितने भी लिविंग फॉर्म हैं, उन सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सभी को वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दे विल्ट एंड डाई, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट्स क्या होंगे, वो सड़ना शुरू हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। एंड लीव द लैंड बैरन, और इस तरह से जो ज़मीन होगी वो बंजर हो जाएगी। थिंक व्हाट वुड वी ईट देन, और जब प्लांट्स नहीं होगा, जो कोई भी फूड या कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, कुछ भी होगा ही नहीं, तो हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। सस्टेनेबल सुटेबल एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर है वो भी। द लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ अबाउट 80 to 100 किलोमीटर थिक, जो हमारे जो गैसेस की लेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस की लेयर है वो लगभग 80 to 100 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती हैं। हेल्प मेंटेन अ कंसिस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द अर्थ, और ये क्या करती हैं, किस चीज़ में हेल्प करती हैं कि एक प्रॉपर टेम्परेचर क्रिएट करने में और प्रेशर क्रिएट करने में अर्थ में ये हेल्प करती हैं। दे ऑल्सो सील्ड द अर्थ, और ये जो इन अर्थ है उसको सील्ड भी करती हैं, प्रोटेक्ट भी करती हैं फ्रॉम कोलिजन्स विथ कॉस्मिक पार्टिकल्स मीटियोर्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और ये जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो कॉस्मिक पार्टिकल्स होते हैं, जो मीटियोर्स होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट भी करती हैं। जैसे कि मीटियोर्स वगैरह अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जलने लगते हैं और वहीं पर जल के ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही कम मीटियोर्स जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वही पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस की लेयर्स हैं, वो हमें मीटियोर एक्टिविटीज़ से भी प्रोटेक्ट करती हैं, और जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे भी हमारा एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है। द अर्थ टिल्ट, अर्थ का जो झुकाव है वो किस तरह से लाइफ को पॉसिबल करता है। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर। जो अर्थ का एक्सिस है वो परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। दिस कॉजेज सीजन, और यही रीज़न है सीजन के होने का। इफ़ द अर्थ एक्सिस वर नॉट टिल्टेड, अगर एक्सिस टिल्टेड नहीं होता, झुका हुआ नहीं होता, the sun would remain positioned exactly halfway between the north and the south poles। अगर ऐसा नहीं होता कि हमारा जो एक्सिस है वो झुका हुआ नहीं होता, तो जो सन है वो नॉर्थ और साउथ पोल के बीचों बीच में बिल्कुल होता। एंड देयर वुड बी नो सीजनल चेंजेस ऑन द अर्थ, और कोई भी सीजनल चेंज नहीं होता। देयर वुड बी नो वाटर साइकिल, कोई वाटर साइकिल भी क्रिएट नहीं होता। विदाउट विच लाइफ फॉर्म्स वुड नॉट एग्जिस्ट, और जिसके बिना कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि वाटर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए। थैंक यू।